खबर देवरिया जिले से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवरिया पहुंचे और देवरिया में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय बाबूलाल यादव को श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की है और उन्हें पुष्प अर्पित कर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी है। पत्रकारों से भी बातचीत की है। अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में ट्रैफिक का इंतजाम सांडों के हाथ में यह छोड़ दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से है और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनसभा भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोरखपुर पहुंचे थे और वहां पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कभी ये कहा हो कि उन्होंने बिजली का कारखाना लगाया, हमने तो नहीं सुना। गोरखपुर वालों, आप बताओ, कभी सुना हो तो बताओ। कई मौकों पर कहा कम से कम ये तो कह दो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर कभी बोला हो तो बताओ। तो सोचो कैसे मुख्यमंत्री है और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, खुशहाल हो गया है तरक्की से। तो बड़े वाले किए हैं, इनकी बड़ाई 46 में 56 वाली है। और सोचिए क्या कह रहे हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। सब झूठ है। 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा गरीब समझ ही ना पाए। बताओ हमारे गरीब कब समझ पाएंगे कि 1 ट्रिलियन क्या है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। कोई अधिकारी समझाए कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है। और वही खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निकाय चुनाव के जनसभा को संबोधित करने के लिए जगतजीत इंटर कॉलेज इकोना पहुंचे थे और जहां पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 4 मई को होने वाले प्रथम चरण के निकाय चुनाव में नगर पंचायत इकोना के प्रत्याशी शांति कठारा और साथ ही नगर पालिका भिनगा के प्रत्याशी राकेश गुप्ता को जिताने की लोगों से अपील की है। महिलाबाद में पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने सपा चेयरमैन पद प्रत्याशी हुमेरा खातून के समर्थन में वोट की मांग की है और साथ ही शिवपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने 6 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने सपा की नगर पालिका के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया है। समाजवादी पार्टी रोड शो में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और आपको बता दें कि आजम खान ने फातिमा जबी के लिए यह वोट मांगा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर देशवासियों को संबोधित किया। इस एपिसोड में सुनकर लोगों ने एक नया रिकॉर्ड भी इसको बताया है। करोड़ों लोगों ने इसे बड़े ध्यान से सुना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मन की बात को सुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। लोग एक साथ मिलकर रेडियो पर इसे ध्यान से सुनते भी नजर आए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, और प्रदेश के कुछ जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग बड़े गौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुन रहे हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में
पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज के कटरा क्षेत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के पीएम मोदी के बयान पर टिप्पणी करने पर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस जगह जगह चुनाव हार रही है। कर्नाटक में उन्हें उम्मीद थी, जनता ने वहां भी उन्हें नकार दिया है, वहीं बौखलाए हुए हैं और इसलिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात का 100वां एपिसोड था। मैंने भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यद्यपि मैं पहले एपिसोड से और आज 100वें एपिसोड तक लगातार सुनता रहा हूं। पूरा देश सुनता है, पूरा प्रदेश सुनता है। आज तो करोड़ों करोड़ लोग देश के अंदर भी, विदेश के अंदर भी सुने हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह मन की बात मेरे लिए एक पूजा के समान है, एक आध्यात्मिक यात्रा के समान है और समाज के लिए पूरी तरह समर्पित रहने का काम है, देश से जुड़ने का विषय है। वो बहुत ही प्रशंसनीय, जितनी प्रशंसा की जाएगी कम होगा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जयराम रमेश ने और वे दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने पर बोलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पूरे विश्व के सामने हमने अपनी ऐसी छवि को बनाया कि भारत में खिलाड़ियों को लेकर संवेदनशीलता नहीं बची है। ये पहलवान, ये एथलीट वो हैं जिन पर हमें गर्व है, जो भारत को उनका नाम ऊंचा करते हैं। विश्व भर में आज उनकी इस कुंठा को, शिकायत को हम नहीं सुन पा रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारी राजनीति, हमारी सियासत हमको इस बात का अवसर नहीं दे रही है। देखिए, आज प्रियंका जी वहां गई थी। क्यों गई थी? इसलिए गई थी कि पूरे विश्व के सामने एक बहुत दुखद घटना को लेकर लोग समझते होंगे कि भारत में क्या संवेदनशीलता नहीं बची है। ये पहलवान, ये एथलीट्स वो हैं जिन पर हमें गर्व है, जो भारत के नाम को ऊंचा उठाते हैं विश्व भर में। आज उनकी इस कुंठा को और शिकायत को
हम सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी राजनीति, हमारी सियासत हमको इस बात का अवसर नहीं दे रही है कि हम उनकी शिकायत को सुने। अब कोर्ट को भी उस पर संकेत देने पड़े हैं। कोर्ट के संकेत के बाद ही एफआईआर लॉन्च हुए हैं। और वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बीजेपी नेताओं की तुलना उन गिद्धों से कर दी है जो मांस देकर उस पर टूट पड़ते हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद शनिवार को मुरादाबाद के नागफनी इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र करके सफाई पेश वो कर रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला कहकर बीजेपी के निशाने पर वो आ गए थे। आज प्रियंका जी वहां गई थी। क्यों गई थी? इसलिए गई। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के आरोपों के मुद्दे पर इस पर फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो खिलाड़ियों की कृपा से नहीं है बल्कि जनता के दम पर सांसद वो बने हैं और आगे भी वो बनते रहेंगे। उन्होंने रेसलर्स के लिए कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जो भरोसा दिया था उसके हिसाब से कुश्ती खिलाड़ियों को अपने घर चले जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब राजनीति का मौसम आएगा तो राजनीति कर ली जाएगी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसी पर भरोसा किया जाना चाहिए। पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है। ये पद उन्होंने दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने दिया है। तो पार्टी देगी तो इससे पहले क्या? की बात नहीं, सांसद जी, एक अहम सवाल और आखिरी सवाल कि अगर जो खिलाड़ी हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनका ये देश का मेडल, जाहिर बात है देश के लिए तिरंगा उठाया और मेडल उन्होंने पाया, उस मेडल में मेरा सहयोग नहीं है। लेकिन सवाल हमने नेशनल कौन कराता है, ट्रायल कौन कराता है, निष्पक्ष ट्रायल कौन कराता है, टीम कौन गठित करता है, वीजा कौन लगाता है, पासपोर्ट कौन लगाता है, स्पॉन्सर कौन लाता है, मेरा भी रोल है ना। हम नहीं मानते ना माने, लेकिन मेडल ही अगर एक परिभाषा है कि वो मेडल है इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हैं, जो कहें सही है, तो हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जबकि मैं दुर्भाग्य समझता हूँ उस खिलाड़ी का, उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन 2 मेडल लेने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड ये पूरा हो गया है। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को खूब पसंद किया जाता है और इस बार के ऐतिहासिक एपिसोड को यादगार बनाने के लिए देश में जगह जगह इसकी लाइव स्क्रीनिंग ये की गई थी और करोड़ों लोगों ने इसको लाइव सुना भी है। और इसी के तहत देहरादून के राजभवन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से लोगों में काफी उत्साह बढ़ा है। कहूंगा कि आज जो 100th एपिसोड था मन की बात का, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण और पल था। इसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जमीन से जुड़े हुए हर भारतीय के बारे में जिक्र था। इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं, और सबसे बड़ी कमाल की ये बात है कि किसी भी प्रोग्राम को 9 साल चलाना अपने आप में दर्शाता है कि उसमें कमिटमेंट कैसी है, प्रिजर्वेंस कैसी है, सिंसियरिटी कैसी है। सबसे टचिंग बात तो ये है कि एक साधारण व्यक्ति जो अपना इनोवेशन, नवाचार, हार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण आज रविवार को यह प्रसारित हुआ और पीएम के मन की बात को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत करीब 10 लाख लोगों ने सुना है, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात केवल मन की बात नहीं है, यह जन जन की बात है। और वहीं परिवहन मंत्री चंदन रामदास की निधन को 3 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जब कांग्रेस से सवाल खड़े किए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक अजीब सा तर्क दिया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पलटवार करते हुए उनको मानसिक रूप से बीमार करार दिया है। पहले तो मैं चंदन रामदास जी की मृत्यु से उसका दुख प्रकट करता हूँ। निश्चित ही प्रशासन के स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर चूक हुई है। उनके परिजनों ने आरोप अगर लगाया है कि उन्होंने कोशिश की थी फोन करे, लोगों ने फोन नहीं पिक किए, तो इससे बड़ा गंभीर विषय राज्य के लिए नहीं हो सकता कि एक कैबिनेट मंत्री की जब यह हालात है तो एक आम आदमी का क्या हाल इस प्रदेश में होगा। दूसरा,
महेंद्र भट्ट जी के बयान पर मेरे को कुछ कहना नहीं, क्योंकि वो कभी भी कुछ कह सकते हैं। मानसिक संतुलन उनका खो गया है जब से जोशीमठ की घटना घटी है और लोगों ने उनका बहिष्कार करना शुरू किया। शायद मानसिक संतुलन खो गए हैं और सत्ता के दम पे वो कुछ भी कह जा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं कि इंदिरा हृदय जी बिल्कुल स्वस्थ हालत में दिल्ली थी। उन्होंने सबके साथ कॉफी पी, 10 बजे के बाद उन्होंने आइसक्रीम मंगा के सबके साथ खाई है। उसके बाद उनकी हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई, ये सभी को पता है। देखिए, एयर एम्बुलेंस से इंदिरा हृदय जी को भी भेजा था। प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ, अनहोनी के साथ इस प्रकार प्रश्न खड़ा करके कांग्रेस मृत आत्मा के प्रति एक प्रकार से संदेह व्यक्त करे, उसको अपमान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।